कोलकाता में भी अब बीजेपी के वर्कर्स का प्रदर्शन शुरू हो गया है और सड़कों पर खूब हंगामा दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई है। यह कोलकाता का कांग्रेस का दफ्तर है। यहां भी भारतीय जनता पार्टी के वर्कर पहुंचे और यहां भी तोड़फोड़ हुई है। ये तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। देखिए, बीजेपी के झंडे लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता वहां हैं। ये कांग्रेस का दफ्तर है और यहां भी ऐसा लग रहा है कि खूब डंडे जो हैं वो चलाए गए। ये मामला खतरनाक दिशा में जा रहा है। देखिए, एक तो बात ये है कि ये सारी बातें हो चुकी हैं कि इस तरह की चीज़ों को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये भी बात हो चुकी है कि राहुल गांधी जो है उन्हें शुरू में ही आके इस बात को कहना चाहिए था कि ये गलत हुआ है और इसे कंडेम करना चाहिए था। पब्लिक डिस्कोर्स में हमने देखा पिछले काफ़ी समय से इस तरह की हरकतें हो रही हैं, जिसमें जो कि एक अनसेड कोड था राजनीति में कि परिवार पर कोई कमेंट नहीं करेंगे, इस तरह की भाषा से परहेज़ करेंगे कि जो भाषा जो है वो जिसमें गाली गलौज होती है। ये काफ़ी समय से ये हट गया है, अब फ्री फॉर ऑल चलता है। लेकिन एक बात ये भी है कि कांग्रेस को अब आदत हो गई है सेल्फ गोल करने की। देखिए, एक अच्छी वोट जो अधिकार यात्रा उसकी अच्छी यात्रा जा रही थी, उसको रिस्पांस भी मिल रहा था और सेल्फ गोल किया गया है। मुझे लगता है वो पूरी तरह से डीरेल हो जाएगी। अब बात ये भी आ रही है, बीजेपी वर्कर्स जो नाराज़ हैं, नेचुरली उनकी नाराज़गी बिल्कुल साफ़ है कि और होनी भी चाहिए। वो कह रहे हैं कि हम अब ये यात्रा करने नहीं देंगे, ये हम बिहार में यात्रा चलने नहीं देंगे। तो जिस तरह का माहौल बन रहा है वो पूरी तरह से माहौल जो है जो उस एक रिस्पांस मिल रहा था वो भी डीरेल हो गया। ये कांग्रेस का सेल्फ गोल है आपकी? बिल्कुल सेल्फ गोल। ठीक, तो ये देखिए, दो जगह से तो तस्वीरें आज आ गई। आज देश भर में इसी तरह बीजेपी का प्रदर्शन जो है वो करने का इरादा है। अब मैं आपको इस पर आप भी जानना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस कह क्या रही है और आरजेडी इस पर क्या कह रही है, तेजस्वी यादव की पार्टी। तो ये तस्वीरें तो आप देखते रहेंगे, मैं आपको सुनाता हूँ जरा। पवन खेड़ा जी ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है इस पर रिएक्शन दिया है, तो पहले उन्हीं की बात सुनते हैं। ये सब ध्यान भटकाने की बातें हैं। ना हमारी परंपरा है इस तरह की, ना हम कोई ऐसी बात करते हैं। लेकिन बीजेपी को देखिए, क्योंकि सवाल इतने तीखे हैं, जवाब दे नहीं पा रहे, इसलिए इस तरह की अनर्गल मुद्दों को उठा रहे हैं, जो कि हमारे यहां से हो ही नहीं सकता। आप कह रहे थे सेल्फ गोल है, वो कह रहे हैं ये अनर्गल मुद्दे हैं। नहीं, वो तो डिसओन करेंगे ना। आप ये तो कह नहीं सकते इतनी देर से कोई रिएक्शन दिया नहीं, अब उसको कैसे जस्टिफाई करें। अब तो बीच में तो कई लोग ट्विटर पे कांग्रेस के ये भी लिख रहे थे कि उसे मंच पे पीट दिया गया, मोहम्मद रिजवी जो नाम का शख्स है उसको पीट दिया गया। पर ऐसा हमें दिखता थोड़ा कि अगर वो इतना छोटा हल्का आदमी है जैसे आप, जिसे पीटा भी पहले मंच पे आया ही क्यों? मैं कह रहा हूं फिर तो और आसान है आपके लिए कहना। बिल्कुल यही बात है ना, बहुत घटिया किस्म मैंने कहा ना, सेल्फ गोल ये है कि आप ऐसा होने पर रिएक्ट नहीं करते हैं, आप ऐसा होने पर उसको कंडेम नहीं करते हैं, और ये जो है ये सेल्फ गोल होता है। अब आप सुनिए इस पर आरजेडी क्या कह रही है। सीधे सीधे आरजेडी का मामला नहीं है, क्योंकि वो आदमी कांग्रेस पार्टी का था, मंच भी कांग्रेस का था। कुछ कह रहे हैं? थोड़ा सा बस सीधे उन्हीं का है। राहुल गांधी सब गुड़ गोबर कर देंगे, तेजस्वी बेचारे बहुत परेशान। मैं आरोप की बात कर रहा था, मतलब कि आरोप सीधा आरजेडी का पर है, उन्हीं का मसला है। तो राहुल जी तो वैसे ही नुकसान इसमें आरजेडी का साथी में होगा। तो अब मनोज झा सांसद है, उनकी सफाई सुन लीजिए इस पर। आप तो यात्रा में थे, क्या उस मंच पे राहुल जी, तेजस्वी जी या महागठबंधन का कोई नेता वहां था? आप थे ना, कोई तो नहीं था। ये दरभंगा के जिस मंच का मतलब संदर्भ दे रहे हैं, तथाकथित रूप से गाली दी गई अपशब्द, कोई उसके पक्ष में नहीं खड़ा हो सकता। हम बीजेपी से भाषा के स्तर पर भी लड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी भाषा में ये गिरावट है। हम उसके पक्ष में नहीं है, चिन्हित करिए, कार्रवाई करिए, लेकिन ये हेडलाइन मैनेजमेंट की चीज मत बनाइए कि राहुल जी की और तेजस्वी जी के लोग थे ना। भाई, किसी के नहीं थे। चिन्हित करिए और कार्रवाई करिए। लेकिन हाँ, आज जिनको पीड़ा हो रही, मैं पूछना चाहूंगा, किस किस प्रकार की टिप्पणियां लालू जी पर, उनके परिवार पर, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय आदि आदि बोला गया। क्या ये चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? भाषाई गिरावट किसी के संदर्भ में हो, वो गाली का जवाब, पहले क्या गाली दी गई ये नहीं हो सकता। दूसरा, कांग्रेस कह रही है कि भाई ये तो बहुत छोटा मामला है, और ये कह रहे हैं कि भाई हमारा कोई नेता मंच पे था ही नहीं, ना राहुल गांधी, ना प्रियंका गांधी, ना तेजस्वी यादव। समीर जी देखिए, अभी तो मनोज झा का बयान आया था। ये तो वही मनोज झा है ना, जब उन्होंने लोकसभा में कहा था कि चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब के, तालाब ठाकुर का। और फिर बिहार में जो आरजेडी के ठाकुर नेताओं ने जो क्लास लगाई थी, फिर बाद में इनको माफ़ी मांगनी पड़ी थी।
तो इतनी बड़ी घटना घट गई है पूरे देश के अंदर, इस बात को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज है, भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़ा केंद्र के सभी बड़े नेता इसको रिएक्ट कर रहे हैं। एक लाइन से अगर कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से अगर पोस्ट हो जाता कि हम इस बात का समर्थन नहीं करते, हम इसका कंडेम करते हैं और व्यक्ति को पार्टी से निकाल दिया गया है, राहुल गांधी इस बात को ट्वीट कर देते तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी कह सकते थे कि भाई हमने ट्वीट कर दिया, 24 घंटे से ज्यादा हो गए, यहाँ पे एक शब्द नहीं बोल रहे, पार्टी डिफेंड कर रही है। जयराम रमेश चुप है, हमारा कोई बड़े नेता नहीं थे वहां पे। बात बड़े नेता की नहीं है, आप विरोध तो करो कि बड़े नेता की मां के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, ये तो कह सकते हो प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता के लिए हुआ है, एक प्रधानमंत्री की मां का अपमान हुआ, तब तो आप कम से कम कह सफाई सकते में हो। कोई दम आपने जो सुनी, मैं कह रहा हूं सफाई की जरूरत ही नहीं है ना, आप एक बात कहकर खत्म कर सकते थे जिस इशू को, उस पर जबरदस्ती सफाई देकर उसको बढ़ाते जा रहे हैं, इसको कहते हैं रायता फैलाना। क्या जरूरत है? समेटेगा कौन? समेटेगा कौन नहीं समेटेगा, आपने रायता फैला दिया तो नुकसान आपका होने वाला है, ये बात है और इसको ध्यान रखना चाहिए। और बीजेपी के लिए तो खासतौर से ये मौका है, और फिर बिहार का इलेक्शन है, आरजेडी को भी कहना चाहिए कि भाई ठीक है, यदि नहीं भी माना कोई ऐसी बात है, हम इसको समर्थन नहीं करते, इतनी बात तो करनी चाहिए ना। आप कह रहे थे कि आरजेडी का ज्यादा नुकसान होगा, आरजेडी के सांसद ने जो कहा। नहीं, अंग्रेजी में एक शब्द होता है, अगर ठीक मुझे समझ में आती है, अंग्रेजी थोड़ी कमजोर, कोलैटरल डैमेज। तो मुझे लग रहा है कि तेजस्वी भैया गड़बड़ा गए मामला। ये ऐसी चीज नहीं थी कि जिस पर आप निकालते कि अच्छा मोदी जी ने क्या कहा था, पहले का कौन सा भाषण था, किसी को मां की गाली दी जाए, प्रधानमंत्री को छोड़ दीजिए, एक लाइन की बात है, इससे नीच व्यवहार नहीं हो सकता, हम इसको खारिज करते हैं, जो भी है उसको निष्कासित करते हैं। लेकिन जब आप उसको जस्टिफाई करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये आप चाह रहे ठीक है यार, थोड़ा सा दे दिया, क्या हो गया, हम भी तो ऐसे ही देखते हैं उसको, दिन रात हम ये कह रहे हैं वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बना है, उसकी हैसियत क्या है? जब आप ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं, कार्यकर्ता थोड़ा और आगे चला गया, आप कह रहे हैं डंडा मारो, आप कह रहे हैं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, उसको हमने दिखा दिया था, उसका ये तू ऐसे करेगा। अब मतलब क्या मैं कहूं, राहुल गांधी करना क्या चाह रहे हैं? और कई बार होता है ना कि आप धीरे धीरे उसी तरह का व्यवहार करने लगते हैं और फिर आपकी पार्टी के नेता, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, बड़ा नुकसान तेजस्वी यादव का हो गया। 2020 का वो मोमेंट जिसके बाद रैलियां रुकवाई थी, फिर आ गया। अब क्या तेजस्वी इनकी वोट अधिकार यात्रा रोकेंगे? भाजपा वाला विरोध छोड़ दीजिए।